एयर इंडिया ने खरीदे थे और खास करके ये बोइंग ड्रीमलाइनर, बोइंग कंपनी ने ड्रीमलाइनर बनाया ही इसीलिए था ताकि लंबी दूरी पार कर सके कोई भी विमान, और इसी के वजह से फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, फ्यूल की कैपेसिटी के लिए यह विमान जाना जाता था। और दुनिया में पहला बोइंग इस तरीके से ड्रीमलाइनर भारत में गिरता है, उसको लेकर अब विपक्षी भी सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, इसकी न्यायिक जांच होना बहुत जरूरी है। किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच होना जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने ये मांग उठाई है और कहा है कि इस पूरे हादसे की जांच होनी चाहिए। इस तरीके का हादसा दुनिया में पहली बार बोइंग ड्रीमलाइनर जैसी कंपनी की, जो पूरे दुनिया में 1100 इस तरीके के विमान उनके इस वक्त सेवा में है। 1 बिलियन से ज्यादा पैसेंजर अब तक इस विमान के जरिए यात्रा कर चुके हैं। भारत में 34 इस तरीके से ड्रीमलाइनर सेवा में 2014 से करीब है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का सगाई राज इस वक्त हमारे साथ फोन पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ये मांग को लेकर सगाई राज, विपक्ष की क्या मांग है, क्यों चाहते हैं न्यायिक जांच? देखिए, एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में कहा है कि जो भी अहमदाबाद का एयर क्रैश है उसमें एक जांच होना चाहिए। वो जांच होगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या सिटिंग जज के हेड करते हुए उस जांच को शुरू करना चाहिए। और उनका यही मांग है कि जब रिटायर्ड जज या सिटिंग जज इंक्वायरी करेंगे तब पता चलेगा क्या हुआ, किसका गलत है और कैसे ये हादसा हुआ करके पता चलेगा। सगाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि सगाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अब विपक्ष की तरफ से ये मांग उठ रही है लगातार कि अब न्यायिक जांच भी की जाए। कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह हादसा टल सकता था, क्या कोई टेक्निकल डिफिकल्टी इसमें थी, क्या ठीक तरीके से जांच नहीं की गई थी, आखिरकार गलती किसकी है, इसकी भी जांच की जाएगी। क्योंकि जो कैप्टन है इस फ्लाइट के 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा, 8000 घंटे से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स जिसे कहते हैं वो पार कर चुके थे, यानी काफी सीनियर इस तरीके के ये पायलट माने जाते थे और रिटायरमेंट की तरफ पहुंचे हुए थे। अब इसके बाद फ्लाई नहीं करेंगे ये मानकर चल रहे थे और उसके बाद अचानक ये हादसा होता है, वो भी 30 सेकंड के बाद। इसकी भी जांच होनी चाहिए, विपक्ष की मांग। हमारे साथ अतुल तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिव्येश सिंह सिविल अस्पताल से जुड़ चुके हैं। अतुल तिवारी इस वक्त अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर है और उसके साथ साथ अशोक सिंगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, जानकारी क्या है इसको लेकर, क्योंकि आज काफी अहम बैठकें वहां पर एयरपोर्ट पर हुई है। उसमें डीजीसीए के अधिकारी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी, डीजीपी गुजरात और बाकी लोग भी, सिविल एविएशन मंत्री भी वहां पर शामिल थे। क्या जानकारी निकल पाई है, क्या ब्लैक बॉक्स ढूंढने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 2 घंटे का दौरा रहा है, तो उसमें से पिछला जो 45 मिनट रहा है उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बिताया है। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं उनके अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। इसमें सबसे अहम अगर मुलाकात की बात की जाए तो एनडीआरएफ के चीफ के साथ भी उन्होंने बैठक की है। इसके साथ ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के साथ भी उन्होंने एक बैठक की है। गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये सारे बैठक के जो दौर हैं वो 45 मिनट के दौरान चलते रहे हैं। और सीधे तौर पे ब्लैक बॉक्स अभी तक जिस प्रकार से नहीं मिल पाया है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि जो टेल है वो बिल्डिंग के जो मैस इलाका है वहाँ पे ही अटका, जो उसकी टेल है वो वहीं पे अटकी हुई है। तो उसमें से ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक जो एआई है उसके तरफ से कोई भी आधिकारिक ये बयान नहीं आया है कि ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हो चुकी है। तो जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक कुछ भी इस बात पर कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से कल आग लगी थी तो जो आगे के हिस्से में एक ब्लैक बॉक्स का हिस्सा रहता है वो किस प्रकार से मिल पाएगा ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था उसमें प्लेन का जो आगे का हिस्सा जो कि टूटकर आगे की तरफ घसीटते हुए चला गया था, उसके पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। उसमें से लगभग कुछ भी हासिल कर पाना मुश्किल है। ऐसे में लगातार कल से जो अलग अलग एजेंसीज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं और अभी भी एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां वहां पे मौजूद हैं और साथ ही में एयर इंडिया की तरफ से भी ब्लैक बॉक्स जो है उसको ढूंढने की जो भी मशक्कत है वो लगातार जारी है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में फिलहाल जो डीएनए सैंपलिंग की कार्यवाही करने की बात की जा रही है उसमें सबसे बड़ी एक अहम खबर यह है कि 5 जितने जो शव हैं वो उनके परिजनों को सौंपे गए हैं। ये 5 वो शव हैं जो कि मैस और जो बीजे मेडिकल कॉलेज के
5 शव सौंपे गए हैं।